इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध का आज 44वां दिन है और देखिए युद्ध कैसे बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये युद्ध कभी खत्म होगा? क्या है इसका रास्ता? आखिर क्या है इसका सल्यूशन? इसी बीच एक बयान जो है एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, उन्होंने यहूदियों के खिलाफ कुछ बयान दे दिया है, जिसकी वजह से इजरायली तिलमिला उठे हैं। वहीं खाड़ी देशों ने इजराइल पर और अमेरिका पर नकेल कसने के लिए कुछ गुप्त जो है प्लान बनाया है। ऐसी खबरें आ रही है कि पश्चिम देशों को अब तेल नहीं मिलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। गाजा इजराइल संघर्ष के बाद ये तय हो गया है कि अब खाड़ी देश चाहते हैं कि वो पश्चिमी देश को तेल बेचना बंद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोशन आर्यन और आप देख रहे हैं RTV न्यूज। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के 44वें दिन दुनिया वर्ल्ड वार के मुहाने पर खड़ा है। इजराइल का साथ अब तक लगभग सारे देशों ने छोड़ दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे से जो है अब अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ डटा हुआ है। लेकिन सवाल है कि वो कब तक टिकेगा। इसका भी खाड़ी देश ने एक रास्ता निकाला है। पहले उन्होंने इजराइल को तेल देना बंद किया और अब कहा जा रहा है कि खाड़ी देश जो है अमेरिका को उन्होंने समझाया था। खाड़ी देशों की जो बैठक हुई थी 11 नवंबर और 12 नवंबर को, उसमें उन्होंने समझाया था कि आप इजराइल का साथ छोड़ दीजिए। अमेरिका ने कहा कि जरूर कि इजराइल का साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो पर्दे के पीछे से मदद पहुंचा रहा है। दोस्तों, अब इसको लेकर खाड़ी देशों ने लगभग तय किया है कि वो पश्चिम देश को तेल देना ही बंद कर देंगे। इसका असर क्या होगा आप सोच नहीं सकते हैं। अब देखिए, पहले खाड़ी देशों ने कहा था कि अमेरिका की जो 13 सैनिक अड्डे हैं गल्फ कंट्रीज में, उसको आप बोरिया बिस्तर समेट दें। बाद में अमेरिका ने कहा कि हम समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। चीनी राष्ट्रपति को अमेरिका ने कहा कि आप ईरान को समझाइए, आप उसके बाद रूस को समझाइए। आपको बता दूं कि ईरान, रूस, चीन ये सब हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं फिलिस्तीन को और हमास को, और लड़ाई बढ़ता जा रहा है। वहीं दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हो रहा है। भारत के अहमदाबाद शहर में आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप के फाइनल में एक जॉन नाम का शख्स जो है ऑस्ट्रेलिया का खुद को बताता है, वो बीच मैच में घुस गया और फिलिस्तीन की टी शर्ट पहने हुआ था और विराट कोहली के साथ उसने सेल्फी भी लिया, जो दुनिया भर में वायरल है। इसी तरह से दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहां फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। वहीं अगर मोर्चे की बात करें तो लगातार अभी भी इजराइल बमबारी कर रहा है। स्कूलों पर, अस्पतालों पर निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मासूम बच्चे, लगभग 3000 शिकार हुए। 15,000 लोग उसे मौत के मुंह में समा चुके हैं। वहीं हमास, हिजबुल्ला, हीतू, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, अब तुर्की भी इस युद्ध में शामिल है। ईरान भी शामिल हो गया है। वहीं इजराइल के सैनिकों पर भी लगातार जो है हमले जारी हैं और तमाम फिलिस्तीनी हमास में शामिल हो रहे हैं। हिजबुल्ला जो है वो एक साथ 800 रॉकेट दाग रहा है इजराइल के शहरों पर। इजराइल ने अपने सीमावर्ती शहरों को खाली करा लिया। वहीं अब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन तो होगा। दरअसल इजराइल लगातार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक युद्ध करता था। इजराइल फिलिस्तीनी के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता था और दुनिया को पहले वो बताने में कामयाब हो जाता था कि हमास आतंकी संगठन है, फिलिस्तीन आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेती थी। लेकिन अब इस बार खेल बदल गया है। अब इस बार दुनिया के 145 देश जो है वो इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीनी के साथ है। यूनाइटेड नेशन में 2 बार जो है वोटिंग हो चुकी है। इससे साफ है कि भारत ने दूसरी बार मदद पहुंचाई है। रूस मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है, नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है। तो इससे पहले कभी फिलिस्तीन को जो है इतना समर्थन नहीं मिला था और ये बात फिलिस्तीनियों को पता है।
और हमास को भी इतना समर्थन नहीं मिला था। और हर फिलिस्तीनी जो है अपने आप को हमास कह रहा है। आम लोग भी इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हथियारों की कमी नहीं है और सोशल मीडिया की वजह से खेल हो गया कि इजराइल के जो जितने दुष्कर्म थे, जितने पाप थे, जितने कि उसने जेनोसाइड किए थे, वो सब दुनिया के सामने आ गया। और इसकी वजह से जो है इजराइल अब खुद एक आतंकी देश बन गया। जी हाँ दोस्तों, यहां तक कि दुनिया के अमीर शख्सों में से एक और ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, उसके मालिक एलन मस्क ने कहा कि यहूदी जो है वो अश्वेतों पर हमला कर रहे हैं। सोचिए, वो कह रहे हैं कि यहूदियों को बिना पासपोर्ट, वीजा, लाइसेंस के वो दुनिया भर में फैल रहे हैं। इसको लेकर अब जंग तेज हो गई है दोस्तों। देखिए, लगातार जो इजराइल के नाम पर जो यहूदी का जो मसला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। हिटलर ने भी इसी तरह से यहूदियों पर हमला किया था और अब वही बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। तो नस्लवाद को लेकर भी आरोप लग रहा है, लेकिन एलन मस्क के कहने से बातों से साफ लगता है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि कोई भी जेनोसाइड का वीडियो हम इस पर प्रसारित नहीं होने देंगे। मतलब जो इजराइल की सेना जो प्रोपेगेंडा फैला रही है, चाहे हथियार का, चाहे मौत का, उसको हम प्रसारित नहीं होने देंगे। इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो वही देखिए, भारत के मैच में किस तरह से फ्री फिलिस्तीन को लेकर एक शख्स घुस गया और उसके बाद पूरी दुनिया में वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। देखिए, उसी के साथ पश्चिम देश जो है वो तेल नहीं बेचना चाहते। वहीं लगातार जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि IDF मतलब जो इजरायली डिफेंस है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। हमास और उसके खिलाफ अब युद्ध लड़ने वालों की संख्या 6 से 7 हो गई। तो युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। अब साफ है कि इसका एक कोई रिजल्ट तो निकलेगा। ये तो संभव नहीं है कि इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसके साथ साथ कई देश जो है मिलकर लड़ रहे हैं। वहां अब बर्बादी इजराइल की होगी। इजराइल की मजबूत अर्थव्यवस्था थी, टेक्नोलॉजी था, एक संपन्न देश था। फिलिस्तीन पहले से ही एक लाचार जो है बेबस और गरीब देश है, जो इजराइल के रहम करम पर जिंदा था, पानी से लेकर तेल तक। लेकिन अब जिस तरह से पूरी दुनिया खड़ी हो रही है फिलिस्तीन के साथ, खाड़ी देश जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, उससे साफ है कि फिलिस्तीन के दिन बदलने वाले हैं। और फिलिस्तीनियों का मानना है कि अब हम कोई समझौता नहीं करना चाहते इजरायलियों की शर्तों पर। अब हमें ये या तो युद्ध लड़ना है, हम आज़ाद होंगे या मरेंगे। उन्होंने डू और डाई यानी करो या मरो वाली नीति अपना ली है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। और इसका मतलब है कि अब बर्बादी इजराइल की हो रही है। और इजराइल कुछ दिनों का चाहता है सीज फायर, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते कि इंटरनेशनल कमेटी के सामने सीज फायर हो और एक एक इंच फिलिस्तीन की जमीन जो है वो लौटाई जाए। इस बार के युद्ध से साफ हो गया कि इजराइल एक बड़ा ही आतंकी देश है। वो फिलिस्तीन पर बमबारी करके कब्जा करना चाहता है। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में दोस्तों आ चुका है। और अब हर फिलिस्तीनी चाहता है कि या तो उसे आज़ादी मिले या वो मर जाएंगे। फिलिस्तीन पर जिस तरह से बमबारी की गई है, जिस तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया है, उससे साफ है कि अब वो लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे जो खास बात है कि पूरी दुनिया का समर्थन जो है फिलिस्तीन को मिल रहा है, और उसके लिए एक बड़ी बात है, ऐसा अब पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों। तो एक बड़ा पक्ष जो है, देखिए, अब रूस का हथियार, चीन का हथियार, नॉर्थ कोरिया का हथियार, ईरान का हथियार, खाड़ी देश पहली बार एकजुट हुए हैं। इससे पहले वो इराक पर एक साथ नहीं आए थे, लीबिया पर एक साथ नहीं आए थे, अफगानिस्तान पर एक साथ नहीं आए, लेकिन इस बार वो एक साथ है। आपको क्लियर कर दूं, भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे का दुश्मन देश रहे। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को पनाह देता रहा है, इनफिल्ट्रेशन करवाता रहा है, घुसपैठ करवाता रहा है। भारत ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में कई बार घुस के भी हमला किया आतंकवादियों पर, लेकिन आज तक खाड़ी देश ने कभी पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया। भले अमेरिका लेता रहा हो, क्योंकि खाड़ी देश कभी भी आतंकवाद का समर्थन जो है में खड़ा नहीं होता है। भारत के साथ उसके अच्छे संबंध रहे, और इस बार पहली बार फिलिस्तीन के साथ पूरा खाड़ी देश, और इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की बात हो तो पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, लेकिन उसके साथ खाड़ी देश कभी खड़ा नहीं रहा। इसका मतलब है कि खाड़ी देश सच के साथ खड़ा है, और भारत भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। वहीं चीन जो है, उसके मंसूबे साफ हैं, वो चाहता है कि बड़ा मार्केट पर कब्जा किया जाए। तो ये जो है तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, वो इजराइल और फिलिस्तीन उसकी वजह से हो रहा है। और दुनिया के जो एशियन देश है, खासकर उसमें भी फिलिस्तीन का समर्थन है।
एशिया में कोई भी इजराइल के साथ नहीं है, यूरोप नहीं है, अमेरिका के अलावा अब कोई भी देश नहीं है। वो अमेरिका भी पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है, खाड़ी देश तेल बंद करने की धमकी दे रहे हैं। एक और खबर मालदीव से आ रही है, जो मालदीव के जो नए नए जो राष्ट्रपति हैं उसने भारतीय सेना को वहां से हटाने की मांग की है। तो सोचिए किस तरह से भारत की स्थिति को कमजोर करने के पीछे चाइना हमेशा लगा रहता है। मार्केट पर कब्जा करना चाहता है, वो भी अब करने में संभव नहीं है। भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, रुख साफ कर दिया। तो शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश है जो अब इजराइल के साथ खड़ा होता दिख रहा है। जहां इजरायली सैनिक निर्दोष लोगों को मार रहा है, वहीं जो फिलिस्तीनी है, जो फिलिस्तीन है, जो हमास है, जो हिजबुल्ला है, जो लेबनान है, ये सब के सब सैनिकों पर, इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। वही इजराइल का ये प्रोपेगेंडा भी फेल हो रहा है। अस्पतालों में हथियार हैं और हम अस्पताल में दवाइयां पहुंचा रहे हैं, ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से फेल हो रहा है, फ्लॉप हो रहा है। तो इजराइल पूरी तरह से युद्ध के 43वें 44वें दिन जो है बेनकाब हो गया है और फिलिस्तीनियों ने तय किया है कि या तो हमें पूरी आज़ादी चाहिए या हम इस युद्ध में शहीद होंगे। गोरिल्ला युद्ध में बहुत मुश्किल होगी दोस्तों, इतिहास गवाह है। रूस नहीं जीत पाया अफगानिस्तान से, अमेरिका नहीं जीत पाया। आप बमबारी करके आम लोगों को मार सकते हैं, लेकिन कब्जा करने के लिए तो आपको ग्राउंड पर जाके लड़ना पड़ेगा। और जैसे इजरायली फौज ग्राउंड पर जा रही है, वो सबसे ज्यादा हताहत हो रही है, सबसे ज्यादा जो है इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं। तो 43-44वें दिन भी युद्ध जारी है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट है कि हिजबुल्ला, हूती, हमास के साथ सीरिया, ईरान, जॉर्डन, तुर्की भी लड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और हमास, हूती, हिजबुल्ला को हथियारों की सप्लाई जो है रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान से हो रहा है, जिसकी वजह से उसको बल मिला है और अब इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। दोस्तों ये सारी बात, ये सारी सच्चाई गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। तो हमारा ये प्रयास, हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि दुनिया को सच्चाई पता चल सके। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।